अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें सर, हमारे पास 8.3 में क्वेश्चन है क्या। उसने कहा सर क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये कि सर याद रखिएगा आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ अननोन। सर आपको यानी कि अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अननोन कौन है, एक्स। अब इसमें और 8.2 में क्या डिफरेंस है सर। 8.2 के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको याद हो तो आपके पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब आपके पास जो हायर पावर थी सर, हाईएस्ट पावर क्या थी 2। लेकिन इस बार आपके पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पावर 4 आ गई। तो सर कोई मसले वाली बात नहीं, हम इसको भी क्वाड्रेटिक में चेंज कर देंगे। लेकिन बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपको परेशान नहीं होना, याद रखिएगा इंशाल्लाह, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने कहा सर हम मेंशन कर रहे हैं सॉल्व। अब जैसे ही हमने सॉल्व मेंशन किया, क्वेश्चन कर लेंगे रीराइट। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बताइए, एक्स एक्सपोनेंट 4। ठीक है सर, मेरे पास क्या है एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है -9 इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर पावर 4 आ गई तो मैं क्या करूँ, मैं लेट कर लूँगा कि सर मैं क्या लेट करूँगा कि मेरे पास जो m है ना वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है सर वो किसके बराबर है, एम के। तो बच्चे ने एक बात पूछी कि सर आपने एम क्यों लेट किया। सर क्योंकि मेरा नाम किससे आता है, एम से, तो मैंने क्या लेट कर लिया, एम। आपका नाम जिससे आता हो आप वो लेट कर लीजिएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा सर एक बात, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एम के। किसके बराबर है भाई, एम के। तो सर अब मेरे पास पावर 4 किसके बराबर होगी, बात समझिएगा। सर यहाँ पे मैं साइड में आपको समझा रहा हूँ। अगर याद रखिएगा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर अगर बराबर है किसके, एम के। तो सर बताएं मुझे, अगर मुझे स्क्वायर चाहिए, पावर 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इस पर क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग। लेकिन स्क्वायरिंग कहाँ पर होगी, बोथ साइड। तो जैसी बोथ साइड होगी तो पावर याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। 2 2 ज़ा क्या बन जाएगा 4 और आ जाएगा एम स्क्वायर। यानी कि अगर m बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर के, तो सर एक्स एक्सपोनेंट 4 बराबर होगा किसके, एम स्क्वायर के। बात समझ रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर बराबर है m के तो एक्स एक्सपोनेंट 4 बराबर होगा किसके, एम स्क्वायर के। और मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाया, मैंने प्रॉपर आपको दिखाया कि सर ये m के बराबर है तो पावर 4 के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर के। ठीक है सर, अब जैसे ही आपने यहाँ पे मेंशन किया तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ बन जाएगा मेरे पास, अब क्या बनेगा बताइए। उसने कहा सर ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8m, साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। जी सर, मैंने क्या कहा, पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा, m। बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज आएगी। अब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा, पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और इक्वेशन 1 को जो मैं उधार लेकर आया हूं इक्वेशन 1 को वापस कर दूंगा। बात समझ आई। अब जैसे ही देखेंगे इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ फैक्टराइजेशन कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कीजिए। मैं अपने बच्चे को हमेशा एक बात कहता हूँ, कोशिश करा करें कि फैक्टराइजेशन करा करें, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। क्यों, बच्चे ने कहा सर हमारी फैक्टराइजेशन तो अच्छी है ही नहीं। तो सर हमारे चैप्टर नंबर 4 की वीडियो देखिए ना आप, आपको इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन में फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। ठीक है सर, अब यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं होइएगा। अब बच्चे ने कहा सर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, तो सर आप लगा दीजिए, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग मेथड है। फैक्टराइजेशन के अंदर वो जल्दी होता है, लेकिन अगर आपको आती है तो ठीक है भाई, याद रखिएगा, अपनी आसानी ढूंढिएगा। अब उसने कहा सर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं। सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ हमने प्रॉपर मेंशन कर दिया, ये मेरे पास क्या है, रफ वर्क। ठीक है सर, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर पे 9 है, इस कॉर्नर पे 1 है, तो 9 1 क्या हो जाएगा 9। सर मैं गेम खेलूँगा 9 के लिए, तो मेरे पास क्या बनेगा बताइए। उसने कहा 3 3 ज़ा 9 और आ जाएगा मेरे पास 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब मुझे आगे बता दीजिए सर यहाँ पे क्या होगा। उसने कहा देखें सर, अमूमन लोग कहते हैं प्लस करें या माइनस करें तो मिडिल वैल्यू आनी चाहिए। मैं हमेशा मना करता हूँ कि सर याद रखिएगा सब कुछ सवाल बताएगा, आप उससे पूछे तो सही।
सर आपने किसको मल्टीप्लाई किया, 9 को, किसके साथ, 1 के साथ, इन दोनों की साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस, उसने कहा सर माइनस, तो माइनस करने के बाद 8 आना चाहिए। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ साइन मल्टीप्लाई करनी है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने के बाद 8 आना चाहिए। तो ये 3 3 क्या हो गया 9, और 9 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर 9 में से 1 माइनस करूँगा तो बचेगा 8। अब कुछ नहीं करना सर, याद रखिएगा अमूमन बच्चे साइन को लेके भी कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा साइन किसके साथ लगाएं। सर कुछ नहीं करना, 8 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 9 - 1, सब कुछ खुद आएगा, याद रखिएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर अब क्या होगा, माइनस साइन को 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिएगा, साइन खुद ब खुद आ जाएगी। सर याद रखिएगा सेम एज इट इज़ m भी 1/1 दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बताएं सर मेरे पास क्या बना, मेरे पास बन गया m²। सर माइनस आ गया मेरे पास, 9 को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा 9m आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m को जब मैं 9m को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा m1 m आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 9 = 0। अब सर क्या करेंगे, इसके बाद पेयर बनाएंगे और दो में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। ठीक है सर, तो बताएं कॉमन क्या है। उसने कहा सर यहाँ पे कॉमन है m, तो अगर m² में से m कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा m, और 9m में से अगर आपने m कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9। अब यहाँ बताएं प्लस तो एज इट इज़ आ गया, m और 9 कॉमन टेबल। उसने कहा सर कुछ नहीं है तो मैं किसका टेबल कॉमन लूँगा, 1 का, क्योंकि 1m m और 1 9 9। ठीक है सर, याद रखिएगा साइन मल्टीप्लाई करते हैं। सर याद रखिएगा प्लस अगर बाहर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस साइन बाहर आ गई तो दोनों की साइन क्या होगी, चेंज होगी। क्यों, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से 1/1 साइन क्या हो जाएगी, चेंज। सर ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। तो अगर आ गए तो फिर इंतज़ार किस बात का है, आप इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। किसको, 9 - m - 9 को कॉमन ले लें, तो पहले में क्या बचा m और दूसरे में क्या बचा +1, और ये हो जाएगा = 0। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो बात से मैं पीछे नहीं हटूँगा कि सर अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहली वाली वैल्यू 0 हो, या तो दूसरी वाली वैल्यू 0 हो, या तो दोनों 0 हो। तो सर याद रखिएगा अगर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 0, तो आप बोलेंगे आइदर एंड और। जी सर क्या कहेंगे, आप कहेंगे आइदर एंड और। सर या तो पहली वाली वैल्यू 0 है, या तो फिर और का मतलब या तो फिर दूसरी वाली। आइदर का मतलब या तो पहला वाला, ठीक है, और का मतलब या दूसरा वाला। दोनों को किसके बराबर ले लिया, 0 के। ये माइनस का m जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, सॉरी माइनस का 9 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 9 होगा। 0 में 9 को प्लस करेंगे तो बेचारा 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर आ जाइए। उसने कहा सर ये प्लस का 1 जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और मेरे पास m की दूसरी वैल्यू आ गई। जैसे ही मैंने लिखा हमारा स्टूडेंट खुश होने लगा, उसने कहा हमारा आंसर आ गया। सर ये आंसर नहीं आया, ये तो उधार लेकर आए थे आप। क्वेश्चन m में कोई था, क्वेश्चन किस में था, x में, तो आपको m की जगह पे m की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, m की जगह पे m की वैल्यू क्या करेंगे, वापस रखेंगे। कहाँ रखेंगे, उसने कहा सर मैं पुट कर दूंगा m की जगह पे पहले 9, और कहाँ से उधार लेकर आए थे, इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। ठीक है सर, अब आ जाइए वापस, बताएं हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनी। हमारे पास थी x² = 9, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m की जगह x² क्या था, m, और m की जगह मैंने क्या रख दिया, 9 रख दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ देखा हमारे स्टूडेंट फिर रोने लगा। सर वो क्यों रो रहा है, उसने कहा सर मुझे x चाहिए लेकिन x पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो सर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक काम करें ना, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट, और कहाँ अप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड। सर बोथ साइड अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। और एक बात याद रखिएगा सर, नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना तो 2 स्क्वायर रूट आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव। एक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट कैसे आते हैं, तो चले मैं बता दूं। सर 9 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 × 3। ऐसे ही है ना, अगर 9 की जगह लिखूंगा 3 × 3 तो 3 3 क्या बनेगा, 9। लेकिन यहाँ पे ये भी तो होगा ना कि सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर,
और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट आ गया +3। अब इसी 9 की जगह अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो मुझे बताएं -3 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, +9, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। लेकिन अब दोबारा वही काम होगा कि सर -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके आपको क्या मिल जाएगा, -3। इसका मतलब ये 9 के 2 स्क्वायर रूट होंगे सर, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। मैं अपने बच्चे को रट्टा नहीं लगवाता सर, याद रखिएगा जो भी चीज़ बताएंगे प्रॉपर लॉजिकल बताएंगे, कोई रट्टा नहीं लगवाएंगे। आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये आया तो आया क्यों, ठीक है भाई। तो हमारे बच्चे को पता होना चाहिए स्क्वायर रूट, ठीक है सर। स्क्वायर रूट में कितने स्क्वायर रूट आएंगे, 2, एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बताएं x। अब उसने कहा सर मेरे पास आ गया प्लस माइनस आ गया और 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, यानी कि 9 के 2 स्क्वायर रूट आएंगे, एक +3 आएगा और दूसरा क्या आएगा, -3। हमने मेंशन कर दिया। आप चाहें तो अलग अलग भी मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर याद रखिएगा यहाँ प्रॉपर लिख दिया हमने। अब उसने कहा अभी क्या रखा था 9, अब मैं दूसरी वैल्यू रखूँगा -1, ठीक है सर। m की जगह क्या रखूँगा, -1 रखूँगा, और कहाँ रखूँगा, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर x² बराबर था m के, और x² जैसी m के बराबर था तो अब m की वैल्यू आ गई -1। और अगेन प्रॉब्लम वही है कि सर मुझे चाहिए x, और x कहाँ पर है, स्क्वायर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, और स्क्वायर रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे मेरे पास सर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ही हमारे बच्चे ने एक बात देखी, उसको एक बात याद आ गई सर, आ गई याद, क्या याद आया, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, √-1 किसके बराबर होता है, बच्चे ने कहा सर आयोटा के। किसके बराबर होता है, आयोटा के। सर याद रखिएगा √-1 किसके बराबर होता है, बराबर होता है आयोटा के। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जगह मेंशन कर दूंगा x। सर साथ में क्या आएगा, प्लस और माइनस, और √-1 की जगह आ जाएगा आयोटा, यानी कि 2 आंसर मुझे यहाँ से मिल गए। सर याद रखिएगा 2 आंसर हैं, एक मेरे पास क्या है, पॉजिटिव आयोटा, दूसरा मेरे पास नेगेटिव आयोटा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सर, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती थी, 2, तो आंसर कितने आते थे, 2। मैक्सिमम आंसर कितने आते थे, 2। अगर यहाँ पावर 4 है तो इसके मैक्सिमम आंसर कितने आएंगे, आएंगे आपके पास 4 आंसर। तो देखें यहाँ पर आया +3 -3 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो सर याद रखिएगा यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, और आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। पहला मुझे क्या मिला, +3 -3, फिर क्या मिला, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, और यही इसका प्यारा सा क्या है, आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।